नमस्कार। 80th एपिसोड एआई पर्सनल स्टडी कोच फॉर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। चैट जीपीटी सिर्फ आंसर देने वाला टूल नहीं है, यह पर्सनल स्टडी कोच भी बन सकता है। वीक स्टूडेंट के लिए स्टडी प्लान बना सकता है, टॉपर एडवांस के लिए स्टडी प्लान बना सकता है, चैप्टर वाइज टेस्ट क्रिएट कर सकता है, मिस्टेक्स की एनालिसिस कर सकता है और कंप्लीट रिवीजन स्ट्रेटजी भी प्रोड्यूस कर सकता है। यह एपिसोड स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए यूजफुल है। आज हम बोलेंगे मेरे स्टूडेंट्स की लेवल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड स्टडी कोच बनो। यानी कि हम चैट जीपीटी को कहेंगे कि मेरे स्टूडेंट की लेवल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड स्टडी कोच बनो। पिछले एपिसोड में फ्लैश कार्ड्स, एमसीक्यूज और कंप्लीट रिवीजन किट आपने देखी थी, लेकिन आज हम उससे एक और स्टेप आगे जाएंगे। एनईपी 2020 की स्पिरिट क्या है? पर्सनलाइज्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग और लर्निंग गैप्स ऑफ द को आइडेंटिफाई करना। एआई स्टडी प्लान बिल्डर। स्मार्ट प्रॉम्प्ट हम देंगे। पहले मैं आपको 6-7 स्लाइड्स दिखाऊंगा, उसमें जो कुछ लिखा है वो मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। इस स्लाइड में मैं बता रहा हूं कि हम क्या प्रॉम्प्ट देंगे। हम प्रॉम्प्ट देंगे, यू आर एन एक्सपर्ट क्लास 12 फिजिक्स टीचर। और चैप्टर हम जो को डील करेंगे वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का होगा। स्टूडेंट कैसा होगा हम उसे बताएंगे कि स्टूडेंट हमारा एवरेज होगा और टाइम लिमिट जो होगी उसकी 45 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करने की होगी। अब हमें वो जब हम ये प्रॉम्प्ट देंगे तो चैट जीपीटी हमें रैंडम आंसर नहीं देगा, यह स्टूडेंट लेवल और अवेलेबल टाइम के हिसाब से पूरा स्टडी प्लान बनाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर वीक स्टूडेंट्स के लिए भी प्लान बनेगा, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी प्लान बनेगा और टॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी प्लान बनेगा। डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रॉम्प्ट देते हैं। डिफरेंट क्लासेस के वो एक क्लास के लिए डिफरेंट लेवल्स और पर्सनलाइज्ड एआई प्लान बनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा एआई स्टडी प्लान फॉर द वीक स्टूडेंट। वीक स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे, टॉपर के लिए भी बनाएंगे, एवरेज के लिए भी बनाएंगे। पर मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वो सिर्फ 2-3 करूंगा क्योंकि बाकी सब एक जैसे ही होंगे। आपको प्रॉम्प्ट लिखने के लिए समय मिलेगा या प्रॉम्प्ट को फोटो फोटो ले लीजिएगा। आपको आपको उसके बाद आप वैसे ही प्रॉम्प्ट बनाकर खुद ही प्रॉम्प्ट बनाकर आप चैट जीपीटी से उसको उसको यूज कर सकते हैं। इसमें इस स्लाइड में है हमारा एआई स्टडी प्लान फॉर द वीक स्टूडेंट्स। एआई स्मार्ट प्रॉम्प्ट जो होगा, क्रिएट ए वेरी इजी 7-day स्टडी प्लान फॉर वीक स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 12 फिजिक्स। हमने उसको बता दिया है कि आप फिजिक्स के क्लास 12 के लिए ही आप स्टडी प्लान बनाएंगे। चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें स्टूडेंट को बता दिया जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो न्यूमेरिकल से डरता है। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हिंदी इंग्लिश मिक्स जो है ना लैंग्वेज है वो लिखेगा, यानी कि हिंदी भी होगी इंग्लिश भी होगी और इंग्लिश जो होगी वो हिंदी टाइप इंग्लिश होगी जैसा कि हमारे पास नॉर्मली होता है। डेली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी,
डे 1 पर ये होगा, डे 2 पर ये होगा, डे 3 पर क्या होगा, डे 4 पर, डे 5 पर, डे 6 और डे 6-7 पर क्या होगा, ये हमारा चैट जीपीटी हमें बताएगा। अगला है एआई चैलेंज प्लान फॉर टॉपर स्टूडेंट्स। किसी भी क्लास में हमारे पास वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं और टॉपर स्टूडेंट भी होते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वीक स्टूडेंट अपनी वीकनेस को जानते हुए अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट दे सकता है, एवरेज स्टूडेंट अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट दे सकता है। किस चीज में वो उसकी कमी है, किस चीज में उसको तैयारी करनी है, ये सब वो बता सकता है। वो बता सकता है कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो ठीक हूँ, पर मैं ट्रांसफार्मर में ठीक नहीं हूँ। तो ये जो भी कुछ आप प्रॉम्प्ट देंगे उसके हिसाब से ये आपके लिए ये स्टडी प्लान बनाएगा। टॉपर स्टूडेंट्स के लिए क्या है यहाँ पर, 7 डे प्लान फॉर द टॉपर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 12। चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ट्रिकी न्यूमेरिकल्स होंगे, हॉट्स हॉट्स होंगे, ऑर्डर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन टाइप प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना, केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का के स्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिस होंगे, और कीप एंड प्लान जो है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से आपने प्लान बनाना है। ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 के लिए वो अपने ये प्लान आपके लिए तैयार करेगा। सेम टॉपिक, डिफरेंट लेवल, पर्सनलाइज्ड एआई प्लान। अब ये है एआई प्रैक्टिस टेस्ट जनरेटर। टेस्ट जनरेट करना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे पास दोनों के लिए काम आ सकता है, टीचर के लिए भी हो सकता है और वो स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है। स्टूडेंट खुद को टेस्ट करेगा या टीचर स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट पेपर तैयार करेगा। इसमें क्या होगा, हम उसको कह रहे हैं कि क्रिएट 20 मार्क्स प्रैक्टिस टेस्ट फॉर क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। इंक्लूड क्या करे वो, 5 MCQ क्वेश्चन इंक्लूड करे, 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन इंक्लूड करे, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इंक्लूड करे, 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूड करे और एक स्टडी प्लान करे। एआई प्लस एनईपी स्मार्ट लर्निंग, ये एपिसोड हमारे पास एनईपी के साथ कंपेटिबल है। क्यों? एनईपी में क्या चाहिए होता है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग चाहिए होती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमारे पास लर्निंग चाहिए होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है और रेमेडियल लर्निंग होती है। एनईपी 20 लर्निंग शुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक। एआई हमें एग्जैक्टली वही करने को करता है, इसलिए ये जो हमारा एपिसोड है वो हमारे पास एनईपी कंपेटिबल है। एआई फॉर टीचर, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये जो एआई है, जो हमारा एपिसोड है, वो स्टूडेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। कैसे होगा, हम आगे आपको डेमो में बताएंगे। एआई फॉर द स्टूडेंट्स, एआई फॉर द टीचर तो है ही है, एआई फॉर द स्टूडेंट्स। और उसमें एग्जांपल देखिए जरा क्या है। आई एम वीक इन फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, create a 10-day plan to improve my numericals for the current electricity. Explain like a friendly teacher स्टूडेंट कह रहा है एंड जो चैट जीपीटी है उसको बता रहा है कि आप एक फिजिक्स टीचर की तरह, फ्रेंडली टीचर की तरह बिहेव कीजिए और मुझे गिव डेली प्रैक्टिस एंड द मोटिवेशन आल्सो। करेक्ट है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, क्लियर रोड मैप है, डेली प्रैक्टिस है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। एआई हमारे पास एक पर्सनल स्टडी कोच है जिसे हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। आइए अब वास्तविक प्रदर्शन करते हैं, शुरू करते हैं।
सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉम्प्ट्स की प्रॉम्प्ट्स को खोलना होगा, प्रॉम्प्ट्स का जहां पर लिखे हुए हैं उसको खोलना होगा, ताकि उसमें से कॉपी पेस्ट करके हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल शो कर सकें कि क्या हो रहा है। और जब ये खुल जाएगा तो जो ऊपर से स्मॉल वो साइन होता है जो कि छोटा करने के लिए होता है, उसको कर देंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास ये सेम स्क्रीन आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, क्लिक करेंगे हेयर टू ओपन द एआई। पहले हम प्रॉम्प्ट खोलेंगे और फिर हम एआई को खोलेंगे। तो मैं पहले आपके सामने प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। ये प्रॉम्प्ट खुल गया है। और ये हमारे पास छोटा ये साइन है, इसको इसको मैं प्रेस कर देता हूं ताकि वो नीचे चला जाए। फिर दोबारा से हमारे पास सेम स्क्रीन आ गई। और मैं अब क्या करता हूं, अब मैं एआई को ओपन करता हूं। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मेरे पास एआई आ गया। ये एआई आ गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मैंने प्रॉम्प्ट का खोला था, वो मेरे पास यहाँ पर प्रॉम्प्ट है। जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था, तो मैंने उसमें कुछ चीज ऐड की है। प्रॉम्प्ट क्या है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4, डेमो 5, डेमो 5, डेमो 6, डेमो 5A, डेमो 6, डेमो 7, एटसेट्रा। ये हमारे पास सारे प्रॉम्प्ट हैं। मैं आपको समय दूंगा हर हर प्रॉम्प्ट को देखने के लिए कुछ सेकंड्स दूंगा, और जिसमें आप इसका फोटो ले सकते हैं और बाद में उन प्रॉम्प्ट्स को यूज कर सकते हैं अपने चैट जीपीटी पर। प्रॉम्प्ट मेरा पहला क्या है, यू आर एन एक्सपर्ट क्लास 12 फिजिक्स टीचर। हम उसको बता रहे हैं कि आप हो क्या। क्रिएट ए 7 डे पर्सनलाइज्ड रिवीजन प्लान फॉर क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट लेवल, जो है वो क्या है बोला, एवरेज है। जो आपने ये बनाना है वो एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाना है। डेली स्टडी टाइम जो है ना वो 45 मिनट देगा। डेली जो है 45 मिनट के लिए वो तैयारी करेगा। यहाँ पर आप जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। 45 मिनट की जगह आप 60 मिनट कर दीजिए, 1.75 मिनट्स कर दीजिए। जितना टाइम बच्चा दे सकता है तैयारी के लिए उतना टाइम आप कर सकते हैं, या बच्चा खुद भी कर सकता है। इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, फार्मूला रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। यूज सिंपल स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज। स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज होनी चाहिए। हाई फाई एडवर्टाइजमेंट टाइप जो है ना लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये करते वक्त मैंने उसको एक चीज और भी एडिशन दे दिया। और एडिशन दे दिया कि क्वेश्चन शुड सेटिस्फाई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमी है, जिसमें आपके पास 6 लेवल्स होती हैं, BL1, BL2, BL3, BL4, BL5, BL6। पर चीजों को आसान करने के लिए हमने उसको कह दिया है कि आप BL1 और BL2 को कैटेगराइज करेंगे एज एन इजी, BL3 और BL4 को कैटेगराइज करेंगे एज ए मॉडरेट, और BL5 एंड BL6 जो है ना उसको आप कैटेगराइज करेंगे फॉर द डिफिकल्ट। ये फॉर टॉप स्टूडेंट्स के लिए होगा। डेमो 2 आगे है, पर मैं अभी इसी को कॉपी करूंगा। यहाँ से मैं ये कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ से लेकर उसको यहाँ तक मैं उसको कॉपी कर दिया। कंट्रोल C से, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कंट्रोल C से कॉपी कीजिए, और कंट्रोल C से कॉपी कीजिए। और फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पर चैट जीपीटी आ जाएगा। और चैट जीपीटी पर आप कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। जब पेस्ट हो गया तो यहाँ पर एंटर दबा दीजिए। और ये अब आपके लिए जो कुछ आपने इसको कहा है उसको तैयार कर देगा।
कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देख लिए तैयार हो गया है। थॉट 5 सेकंड के लिए इसने थिंकिंग की और उसने 7 डे प्लान बना दिया है। क्लास 12, फिजिक्स, फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टूडेंट लेवल, लेवल जो है वो एवरेज है। स्टडी प्लान प्लान जो है ना 45 मिनट्स के लिए, डेली स्टडी जो है ना 45 मिनट्स के लिए है। गोल क्या है इसका? कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए उसको, फॉर्मूला रिवीजन चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। ब्लूम्स लेवल टेक्सोनॉमिक गाइड जो है वो क्या है, मैंने यहाँ पर उसने दिखा दिया है कि BL1 और BL2 जो होंगे वो इजी होंगे, BL3 और BL4 जो होंगे वो मॉडरेट होंगे, और BL5 और BL6 जो होंगे वो BL6 जो होंगे वो डिफिकल्ट होंगे। इसी के बेसिस पर उसने क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, 45 मिनट का स्टडी पैटर्न उसने बना दिया है। 10 मिनट का टाइम जो है वो क्या है? रिवाइज दी थ्योरी है। टास्क उसको बता रहा है 10 मिनट के लिए आप थ्योरी को रिवाइज कीजिए, किताबें उठाइए उसमें से रिवाइज कीजिए। 10 मिनट में फार्मूला रिवीजन कीजिए। 15 मिनट के लिए सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। इसी में दिए होंगे जो है ना सब कुछ यहीं पर दिया होगा। 15 मिनट के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, 10 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए प्लस सेल्फ चेक कीजिए। अब डे 1 में क्या करना है आपने? डे 1 में इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ के ऊपर आपने आपने आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस इसी के ऊपर ही आते हैं। अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टडी क्या है? स्टडी क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करना है। डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट स्टडी करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? और फार्मूले उसने यहाँ पर बता दिए हैं। फार्मूले उसने I = Q/T, और मीनिंग जो है इसका मतलब है करंट है। I = NeAVD, जिसमें हमारे पास N है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E हमारे पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, A एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, और VD हमारे पास क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। V = IR है, वो ये सब कुछ उसने यहाँ बता दिया है। V = IR हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ है। R = VI है। इसको उसने न्यूमेरिकल टू प्रैक्टिस। ए चार्ज ऑफ दिस मच उसने यहाँ पर दे दिया है, करंट ऑफ दिस मच इतना दे दिया है, उसमें वैल्यूज दे रखी हैं, एन ए वगैरह भी है, और उसको आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। 3 न्यूमेरिकल उसने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? इजी BL1 BL2 के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो उसने यहाँ पर दे दिए हैं। BL3 BL4 के कॉरस्पॉन्डिंग उसने क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं। BL5 BL6 के कॉरस्पॉन्डिंग उसने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है। एंड डे 2 के लिए क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर और टेम्परेचर डिपेंडेंस को आपने पढ़ना है। और उसमें क्या है? स्टडी हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, टेम्परेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। फार्मूले उसने यहाँ पर बता दिए हैं। रेजिस्टेंस = ρ × L/A, where ρ इज रेजिस्टिविटी, R हमारे पास रेजिस्टेंस है, L हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और A हमारे पास क्या है बोला? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। यहाँ पर रो जो है रेजिस्टिविटी जो है, यहाँ इस फार्मूले से देखते हैं R × A/L हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं बोला? रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। और ये हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, जब आप किसी रेजिस्टेंस को कंडक्टिंग रेजिस्टेंस को आप जब हीट करते हैं तो उसका उसका जो जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है। R0 हमारे पास क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास रेजिस्टेंस है। अल्फा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और डेल्टा T हमारे पास चेंज इन दी टेम्परेचर है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए उसने दे दिए हैं यहाँ पर, प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। मॉडरेट के लिए भी न्यूमेरिकल दे दिए, BL1 BL2 के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल दे दिए हैं और फिर उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के सभी पार्ट को उसने कवर किया है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस है। और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर? देखिए, सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होगी फार्मूला क्या होगा? RS = R1 + R2 + R3। पैरेलल में 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा। और दो रेजिस्टेंसेज अगर आपके पास पैरेलल में है, R1 R2 सिर्फ दो हों,
तो आरपी जो होता है वो नॉर्मली हमारे पास नॉर्मली एक जगह पर दो पॉइंट्स के बीच में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती हैं, और ये फार्मूला बहुत यूजफुल होता है। आरपी पैरेलल रेजिस्टेंस जो होती है उनके बीच में क्या होती है, R1 × R2, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर equivalent resistance, find out the numerical problem, solve this connected in series। नेचुरली आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। मॉडरेट BL5 BL6 के करस्पॉन्डिंग उसने दे दिए। फिर उसने बता दिया ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ईएमएफ जो है वो और जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, दे आर डिफरेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ईवी और स्मॉल आर। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में हमारे पास क्या क्या होता है, ये फार्मूले दे रखे हैं। V इज इक्वल टू जो टर्मिनल वोल्टेज है इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस करंट इनटू द इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सेल डिस्चार्जिंग है। ये E+IR जो है सेल्फ चार्जिंग है। सेल्फ चार्जिंग में हम पास क्या होगा, डिस्चार्जिंग में क्या होगा, E/I। करंट फ्रॉम द सेल जो होगा वो कितना होगा, I इज इक्वल टू E/R+R। सिर्फ E/R नहीं आएगा, E/R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगी सर्किट के अंदर वो भी इसके अंदर आ जाएगी। E इज इक्वल टू V+IR। EMF रिलेशनशिप है। न्यूमेरिकल फॉर द प्रैक्टिस दे दिए हैं। आप देखिए छोटे से प्रॉम्प्ट से उसने कितनी चीजें बना दी हैं, कितनी चीजें बना दिए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉम्प्ट की तरफ। ये सारा का सारा जब आप बनाएंगे तो आपको अपने आप ही आपके लिए मार्क्स और ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स 20 थे, उसमें उसने कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पर पता लग गया है, ठीक है। तो वी नाउ स्टार्ट विद दी द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि छोटे से प्रॉम्प्ट से आपको कितना कुछ मिल गया, ठीक है। अब मैं दूसरा प्रॉम्प्ट लेता हूँ, प्रॉम्प्ट दिस। वीक स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट, ये छोटा सा मैंने प्रॉम्प्ट ले लिया। वीक स्टूडेंट्स के लिए करंट सी, ओ सॉरी, हाँ, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पर मैंने उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया और एंटर दबा दिया, या इस एरो मार्क को। ये आपके लिए उसी तरीके से ये बना देगा। वेरी इजी 7 डे स्टडी प्लान बना देगा। वीक स्टूडेंट के लिए ये बनाएगा। और ये आप देख सकते हैं इसमें आज क्या समझना समझना है। ये ये स्टूडेंट फैमिली लैंग्वेज है। आपस में जिस तरह बच्चे बात करते हैं, आज क्या समझना है। ये करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो। चार्ज का फ्लो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। जब वायर के अंदर चार्ज मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज की गई है। फार्मूले दे दिए गए हैं डे 1 डे 2 के अंदर। हम आपको क्या क्या करना है, ये आपके पास जब आप इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करेंगे तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। और इन प्रॉम्प्ट्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा कि इन प्रॉम्प्ट्स को हम चेंज करेंगे। एक जगह पर मैं चेंज करके दिखा दूंगा ताकि आप सब कुछ अपने आप कर सकें, अपने आप ही प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर सकें। ये सब प्रॉम्प्ट आपको एंड दिखा दी जाएंगी। सो फिर मैं आगे चलता हूँ ये प्रॉम्प्ट नंबर 3 है ये हमारे पास टॉपर के लिए। प्रॉम्प्ट है क्रिएट एन एडवांस्ड 7 डे चैलेंज प्लान फॉर टॉपर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। इंक्लूड क्या करना है, ट्रिकी न्यूमेरिकल इंक्लूड करने हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस यूज करने हैं, असर्शन रीजन बेस्ड प्रैक्टिस के यूज करना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के स्टाइल से प्रैक्टिस करनी है। कीप द प्लान एग्जाम ओरिएंटेड। सिर्फ इतना छोटा सा प्लान
और देखिए आप आपके लिए क्या बनाता है कंट्रोल C। ये मैंने इसको टॉपर के लिए दे दिया। एडवांस 7 डे प्लान। ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ दी 7 डेज जो है वो 15 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम, और आगे 10 मिनट का टाइम। 20 और 15, 15, 30 और 20, 50, 60 और 70, 75 मिनट्स के करीब का ये प्रोग्राम है। इसमें उसने क्या क्या करना है स्ट्रेटेजी दे दी है उसने। पहले तो पहले 15 मिनट के लिए कंसेप्ट रिवीजन करना है, फिर ट्रिकी न्यूमेरिकल करने हैं, फिर ऑड्स न्यूमेरिकल करने हैं, ऑड्स जो क्वेश्चन करने हैं, फिर हमारे पास फार्मूला रिवीजन करना है, PYQ टाइप क्वेश्चन करने होंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए पहले डे 1 में उसने क्या कहा उसको, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ करना है आपने। ये हमारे पास ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा ये चल रहा है, एंड सो ऑन। सब कुछ आप इसमें देखेंगे। इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, असर्शन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, और पी वाई क्यू स्टाइल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और दिस न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सेल ई एम एफ एक्सेट्रा, डे 4, डे 5 सब जगह पर हॉट क्वेश्चन वगैरह उसने दे रखे हैं। हर दिन के लिए उसने आपको सारा का सारा वो बता दिया है। अगर कोई बच्चा इनके हिसाब से अपने आप की तैयारी करता है तो वो हर हालत में सक्सेसफुल होगा और बड़े अच्छे नंबर से पास होगा। इवन जो बच्चा वीक है वो भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर पाएगा। मैं अगला प्रॉम्प्ट लेता हूँ, और अगला प्रॉम्प्ट दे लाकर डेली प्रैक्टिस टेस्ट जनरेटर। मैंने आपको पहले बताया था कि टेस्ट जनरेशन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा अपने लिए टेस्ट क्रिएट करेगा और उस टेस्ट के हिसाब से आपसे उसके उसके आंसर देगा। उसमें अगर कोई कमी होगी तो उसका अगला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा बोला, मिस्टेक एनालिसिस होगा। और मिस्टेक एनालिसिस के बाद क्या होगा, रेमेडियल प्लान आफ्टर दी मिस्टेक एनालिसिस होगा। ये सब प्रॉम्प्ट्स जो हैं आपको मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखा दूंगा। अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, डेली प्रैक्टिस टेस्ट जनरेटर चला करता हूँ यहाँ पर स्टार्ट, और कॉपी करता हूँ, क्रिएट दिस मच, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये देखिए टेस्ट क्वेश्चन पेपर बन गए हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन भी बन गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर MCQ टाइप भी क्वेश्चन बन गए हैं। उसमें चार चार ऑप्शन दे रखी हैं, और उन ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना वो आपको आपको इसका आंसर भी दे देगा। सो दिस इज व्हाट इट डज, ठीक है ना। और ये करने के बाद किरचॉफ लॉ के हिसाब से क्वेश्चन दे दिए, दूसरे क्वेश्चन दे दिए, मार्किंग स्कीम दे दी यहाँ पर। ये मार्किंग स्कीम अलग से दे दी गई है। ये स्टूडेंट के टीचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अच्छा और अच्छी भी होती है, ठीक है ना। और डिटेल मार्किंग स्कीम यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। और केस स्टडी कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आ गए। बच्चा खुद को भी टेस्ट कर सकता है, और टीचर तो अपने क्लास के लिए ये क्वेश्चन ये बना ही सकता है, ठीक है ना। फाइनली अब मैं लास्ट में एक जो है वो ग्रैंड फाइनल डेमो डेमो है यहाँ पर, जिसको मैं अब आपको कॉपी और पेस्ट करके दिखा रहा हूँ।
ये आप देख सकते हैं कि वो क्या क्या करेगा, इसमें क्या क्या करेगा, इतनी सारी चीजें करेगा। ठीक है ना। अब क्योंकि अगर मैं आगे इसको भी आगे कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, प्रोसीजर सेम है, कॉपी एंड पेस्ट करना है और उसके हिसाब से आपको ये सब कुछ बना देगा ये। एवरेज बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से 45 हिंदी इंग्लिश मिक्स इंक्लूड करेगा ये। ठीक है, 7 डे स्टडी स्टडी टाइम टेबल बनाएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएगा, फ्लैश कार्ड्स भी बना देगा, एमसीक्यू के आंसर, एमसी क्वेश्चन के आंसर भी दे देगा, असर्शन रीजन एटसेट्रा, फाइनल डे सेल्फ टेस्ट एंड विद दी आंसर की, ये सब आप ये आपके लिए कर देगा। ठीक है ना। चलिए मैं अब आपको आपको टाइम देता हूँ। आपको सामने मैं एक एक प्रॉम्प्ट को आपके सामने लाता जाऊंगा और उसको आप सिर्फ सिर्फ क्लिक कीजिए, कैमरा से आप क्लिक कर लीजिए और बाद में उसके हिसाब से बनाइएगा। ये डेमो 1 है। क्लिक कर लिया। डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4, डेमो 5 मिस्टेक एनालिसिस, डेमो 6 रेमेडियल प्लान, डेमो 7 जो कि ग्रैंड फाइनल जिसमें सब कुछ करेगा वो। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ये हमने कर दिया। और अब अगर आपको यह प्रैक्टिकल एपिसोड उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए एआई स्टडी कोच प्रॉम्प्ट चाहिए, एआई स्टडी कोच प्रॉम्प्ट चाहिए। धन्यवाद।